आज हम क्लास 11th एसपी में 8वां चैप्टर आर्थिक स्थिति के संबंध में सूचना प्राप्ति तथा वसूली के पत्र। यहाँ पे क्या लिखा है? सूचना प्राप्ति अर्थात कि हम जिसको बेचने वाले हैं वो ग्राहक या व्यापारी की आर्थिक सिचुएशन कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, वो प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा जाता है। आप जानते ही हो कि वर्तमान समय में जो धंधा की सेवा होती है वो सेवा का प्रमाण कैसा है? विशाल हो चुका है। साधन कैसे? बहुत सारे हो गए। संदेशा व्यवहार हो या फिर वाहन व्यवहार हो या गोदाम की व्यवस्था हो, विज्ञापन हो, ऐसे नए नए उसके अंदर संशोधन होते रहते हैं। इसलिए व्यापार की प्रवृत्तियों का प्रमाण कैसा हो गया? विशाल हो गया। उसमें भी अलग अलग प्रकार से जो वितरण की विनिमय की जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण भी क्या होता है कि व्यापार की प्रवृत्ति अधिक हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही है कि पुराने समय में क्या है, सिर्फ एक ही तरह के सब व्यवहार होता है लेन देन की प्रवृत्ति से, मतलब कि नगद की कैश पेमेंट के द्वारा ही विनिमय की प्रवृत्ति होती थी। लेकिन वर्तमान समय में उसके अलावा साख पर क्या होता है? साख पर अर्थात के उधार ग्राहकों को, व्यापारियों को माल बेचा जाता है। उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है आधा थोड़ा सा नकद दिया जाता है, थोड़ा सा कैसा साख पे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साख के कारण व्यापारी प्रवृत्तियों का प्रमाण कैसा हो गया? विशाल बन गया। क्रय करने की शक्ति जिसकी नहीं है, अभी किसी के पास कैश नहीं है, लेकिन यहाँ पे साख पे उधार पे जब माल मिलता है तो कोई भी व्यापारी क्रय कर सकता है, उसका भुगतान वो बाद में कर सकता है। ठीक है, तो उसके कारण विनिमय की प्रवृत्ति, व्यापारी प्रवृत्ति का प्रमाण कैसा हो गया? बहुत बड़ा हो गया। इस पद्धति से ग्राहकों को क्या लाभ हुआ कि उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है और उसको तुरंत पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जब उसके पास निश्चित समय मर्यादा तय की जाती है, वो समय मर्यादा के अंदर वो भुगतान कर सकता है। इस तरह से ग्राहक की व्यापारी शक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसी तरह से व्यापारी को क्या फ़ायदा होता है? तो व्यापारी को ये फ़ायदा होता है साख पर बिक्री करने से उसको क्या होता है कि उसकी बिक्री का प्रमाण बढ़ जाता है। लेकिन बिक्री का प्रमाण बढ़ने के सामने उसको एक प्रकार का जोखिम भी उपस्थित होता है, अस्तित्व में आता है। जैसे कि यदि फ्यूचर में साख पर माल बेचा जाए, उधार पर माल बेचा जाए तो पैसा न प्राप्त हो तो ऐसे समय में ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए क्या किया जाता है? व्यापारी के द्वारा ग्राहक की आर्थिक स्थिति जानने के लिए क्या किया जाता है? संदर्भ मांगा जाता है। और ये संदर्भ किसी व्यापारी का होता है, मतलब कि ग्राहक का व्यवहार अन्य कोई व्यापारी के साथ होता है तो उसका संदर्भ देना पड़ता है। संदर्भ अर्थात कि उनकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, उसी तरह से जो ग्राहक होता है उसकी जो बैंक में अकाउंट होता है, खाता होता है, उसका नाम देना पड़ता है। और बिक्री करने वाले व्यापारी के द्वारा क्या किया जाता है? वो ग्राहक के द्वारा दिए गए व्यापारी और बैंक के साथ पत्र व्यवहार करके उसकी आर्थिक स्थिति जानी जाती है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति ऐसी जानने के कारण क्या होता है कि जोखिम का प्रमाण कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, और जो जोखिम होता है वो प्रमाण बहुत ही कम प्रमाण में हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा सूचना प्राप्त की जाती है साख के व्यापार करने हेतु? क्रेता का आर्थिक दर्जा की सूचना का विषयक अभिप्राय प्राप्त होता है। उसी तरह से ग्राहक को क्या फ़ायदा होता है, उसी तरह से व्यापारी को क्या फ़ायदा होता है, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हमने क्या कर दिए? क्लियर कर दिए। ठीक है, अभी आर्थिक स्थिति संबंधी सूचना कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक अन्य व्यापारी पीढ़ी का संदर्भ देने के लिए कहा जाता है। उसी पीढ़ी का बैंकर्स का मतलब कि जिसमें अपना खाता हो, ऐसी बैंक का संदर्भ मांगा जाता है। या तो फिर व्यापारी के कुछ वर्षों के आर्थिक चिट्ठे के आधार पर उसकी आर्थिक सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट
ग्राहक या व्यापारी को साख पर माल सामान उसकी आर्थिक आर्थिक क्षमता कैसी है उसने ऐसी सूचना प्राप्त करनी हितावह है। ऐसी सूचना प्राप्त करने से जोखिम का प्रमाण कैसा हो सकता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4CS। तो पत्र जब लिखे जाते हैं उसकी आर्थिक परिस्थिति को मापने के लिए, जानने के लिए, तो 4C की जांच, 4S की जांच करनी चाहिए। 4S क्या है? एक, कैरेक्टर, अर्थात के पीढ़ी की कैसी प्रतिष्ठा है मार्केट में, बाजार में उनकी आर्थिक प्रतिष्ठा कैसी है। फिर कैपेसिटी अर्थात रकम रिटर्न करने की क्षमता कितनी है, कैपिटल, उसके पास कितनी संपत्तियां है। उसी तरह से हम साख पे भुगतान करते हैं तो वो जामीनगिरी के स्वरूप कौन सी वस्तु रखेगा। तो ये सब जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो हम व्यापारी के द्वारा क्या होता है, जोखिम का प्रमाण कम हो सकता है। ठीक है, वो किस तरह से प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कि कितनी 3 प्रकार से वो आर्थिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्लियर? व्यापारी पीढ़ी के द्वारा जब पत्र व्यवहार किया जाता है तो उसके पास से क्या किया जाता है, पत्र व्यवहार करके संदर्भ मांगा जाता है कि किस अपने जानकारी, अपने संपर्क में आने वाले व्यापारियों का नाम बताए, या तो फिर बैंक का नाम प्राप्त करके उसमें से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। व्यापारी, अन्य व्यापारी के जब संदर्भ मांगा जाता है तो वो अभिप्राय उसका कैसा योग्य रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन बैंक के द्वारा जो संदर्भ मिलता है, उनका जो पत्र में उन्होंने जो उत्तर दिया होता है, वो उत्तर इससे भी ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सूचना अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। तो किसके द्वारा दी गई सूचना अधिक प्रामाणिक मानी जाती है? बैंकों के द्वारा। महत्वपूर्ण है, व्यापारी पीढ़ी के द्वारा दिया गया, लेकिन बैंकर के द्वारा जो संदर्भ दिया जाता है वो कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जब हम व्यापारी को संदर्भ लिखने के लिए लेटर जब लिखते हैं तो वो लेटर इस तरह से लिखना चाहिए, जब हम किसी को पूछते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप भुगतान कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बाजार में प्रतिष्ठा कैसी है, तो वो सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा, स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी, मतलब धक्का लगेगा। तो यहाँ पे जब संदर्भ मांगने के लिए जब लेटर लिखा जाए ना, तब इस तरह से लगना चाहिए वो आपकी क्या है, इकाई की फिलॉसॉफी है, पीढ़ी की एक पद्धति ही है, नीति ही है कि जब नए व्यापारी के साथ व्यवहार किया जाए तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है वो जानने के बाद ही साख पे व्यवहार किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, सामने वाले पे जो छाप ऊपर खड़ी होती है वो भी कैसी बनती है, अच्छी बनती है। मतलब कि उसके इस तरह से पत्र लिखना चाहिए कि उसके दिमाग में ऐसा बैठे, नहीं ये तो व्यापारी की क्या है, एक व्यापार करने की नीति ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब संदर्भ मांगा जाता है व्यापारी के पास से या बैंकर के पास से, तो कभी कभी क्या होता है, सकारात्मक भी आ सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी न दे, हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा भी व्यापारी बताए कि मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे बताए कि हम पहले करते थे अभी हम व्यापार नहीं करते हैं, या तो फिर हम नकद में ही व्यवहार करते हैं। सकारात्मक अर्थात क्या, सकारात्मक अर्थात क्या होता है, हमने इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं तो वो समय पे पैसे का रकम का भुगतान कर देते हैं और उसकी प्रतिष्ठा अभी कैसी है, अच्छी है। तो ये सकारात्मक हुआ, एक किसी भी प्रकार का न देना। फिर तीसरा होता है कि नकारात्मक अर्थात क्या होता है, ऐसे बताते हैं कि हम इतने प्रमाण में इतने साल से व्यवहार कर रहे हैं, उसकी आर्थिक पर वो पैसे का भुगतान समय पर नहीं करते, अभी भी बहुत सारी रकम उसके पास लेनी बाकी है, या तो फिर बाज़ार में प्रतिष्ठा उनकी कैसी अच्छी नहीं है। ऐसे भी व्यापारी के क्या आ सकते हैं, व्यापारी के इस तरह के संदर्भ आ सकते हैं। उसी तरह से बैंकर के द्वारा भी मंगा जाता है, तो बैंकर के द्वारा मंगाया जाएगा तो
उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, सिचुएशन होगी, उसका क्या दिया जाता है, संदर्भ दिया ही जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम कौन कौन से पत्र व्यापारी के द्वारा लिखे जाते हैं, बिक्री करने वाले व्यापारी और खरीदने वाले, और संदर्भ मांगने के लिए व्यापारी के द्वारा कौन कौन से पत्र लिखे जाएंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे।